राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की नेता और इंडिया गठबंधन की सांसद सुप्रिया सूले ने खुलेआम कहा, आरक्षण सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें इसकी सचमुच जरूरत है। मेरे जैसे शिक्षित परिवार को शर्म आनी चाहिए अगर हम आरक्षण ले। यह बयान एनडीटीवी युवा इवेंट में आया, जहां जनरल कैटेगरी के युवाओं ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया और उनसे इस पर सवाल किया गया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं, ये आरक्षण के मौजूदा व्यवस्था पर सीधी चोट है। एक सांसद होने के तौर पर आपको यह पता होना चाहिए कि आरक्षण देश के संविधान का अहम हिस्सा है, सामाजिक न्याय का हथियार है, जिससे हजारों सालों से उत्पीड़ित लोग मुख्य धारा में आ सके। सुप्रिया सूले का बयान जातीय आधारित आरक्षण को कमजोर करने जैसा लगता है, जो एससी एसटी ओबीसी के लाखों लोगों के संघर्ष को ठुकरा रहा है। वही महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच यह बयान आया, जहां पहले से ही तनाव है। अब सवाल ये कि जनता क्या कह रही है। वही इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, जो हमेशा संविधान और आरक्षण की दुहाई देते हैं, वो चुप क्यों है। भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा तो सबको पता है, लेकिन विपक्षी दल जो सत्ता से बाहर है, उनके ऐसे बयान क्या संकेत देते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जैसे ही सुप्रिया सूले का बयान आया तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। एक तरफ जनरल कैटेगरी के लोग खुश हैं, एक्स पर वी स्टैंड विद सुप्रिया ट्रेंड कर रहा है। हजारों पोस्ट में लोग कह रहे हैं, आरक्षण गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं, जरूरतमंदों के लिए होना चाहिए। सुप्रिया ने साहस दिखाया तो वो काबिले तारीफ है। एक यूजर ने लिखा, जन्मजात भिखारी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रिया ने लंका लगा दी। महाराष्ट्र में सामान्य वर्ग के 40% लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ईडब्ल्यूएस क्रीमिलियर वाले आरक्षण लूट रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी समुदाय में गुस्सा भरा हुआ है। सुप्रिया सूले माफी मांगो ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं आरक्षण कोई भीख नहीं, संवैधानिक अधिकार है। सुप्रिया ने बाबा साहब अंबेडकर के विजन पर हमला किया है। एक पोस्ट में लिखा, यह बयान ऐतिहासिक अन्याय को भुलाने जैसा है। बहुजनों जागो, एनसीपी को वोट मत दो। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के बीच यह बयान ओबीसी एससी एसटी को और उकसा रहा है। 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में आरक्षण मुद्दे ने महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचाया था और अब ये फिर से उठा। जनता दो गुटों में बटी हुई है, एक तरफ समर्थन, दूसरी तरफ आक्रोश। अब सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का क्या स्टैंड है। दोस्तों, अब तो कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। राहुल गांधी, जो हर रैली में संविधान और आरक्षण की दुहाई देते हैं, चुप है। 2023 में उन्होंने कहा था आरक्षण हमारा अधिकार है, बीजेपी इसे खत्म करेगी। लेकिन सुप्रिया सूले के बयान के बाद सन्नाटा। इंडिया गठबंधन में एनसीपी एक घटक दल है, फिर भी कोई बयान नहीं। क्या ये चुप्पी गठबंधन बचाने की कोशिश है। 2024 लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने मुस्लिम और ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया था, लेकिन सुप्रिया ने खुद महाविकास आघाड़ी मैनिफेस्टो का हवाला देकर मुस्लिम आरक्षण की बात की थी। फिर यह बयान क्यों। विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस, जो सत्ता से बाहर है, आरक्षण को वोट बैंक बनाती है, लेकिन सहयोगियों के बयान पर चुप रहकर विश्वसनीयता खो रही है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब चुप। ये चुप्पी साबित करती है कि गठबंधन में दरारें हैं। इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ है और सत्ता में आने के बाद करेंगे कुछ। बिहार चुनाव आने वाले हैं, जहां आरक्षण बड़ा मुद्दा है। भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा तो सबको पता है। 2019 में उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाकर जाति आधार आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रिया सूले का बयान बीजेपी के लिए वरदान है। एक्स पर बीजेपी समर्थक चुप है, लेकिन खुश है। एक पोस्ट में कहा, पहली बार बीजेपी खेमे के बाहर का नेता जाति आरक्षण के खिलाफ बोला। जो सत्ता में नहीं है, वो भी ऐसे बयान देकर जनता को धोखा दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 50% कैप आरक्षण पर लगाया है, लेकिन महाराष्ट्र में 79% आरक्षण की कोशिश हुई, जो हाईकोर्ट ने रोक दी। सुप्रिया का बयान आर्थिक आधार पर शिफ्ट का समर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 15-16 के खिलाफ लगता है। कांग्रेस ने SC/ST का बैकलॉग अपने सरकारों में नहीं भरा और अब चुप्पी से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह गठबंधन की मजबूरी है या आंतरिक कलह? दोनों पार्टियां जनता के विश्वास को तोड़ रही है। सुप्रिया सुले का यह बयान साबित करता है कि विपक्ष भी आरक्षण पर एक मत नहीं। सत्ता से बाहर होने पर भी ऐसे बयान वोट बैंक को नुकसान पहुंचाते हैं। 2024 चुनाव में आरक्षण ने महाराष्ट्र में 10% वोट शिफ्ट किए, लेकिन अब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता आरक्षण विरोधी बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही राहुल गांधी का इस पर बयान न आना भी दर्शाता है कि इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जनता इनसे भी सावधान रहे। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।